हाय फूडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज हम कोई रेसिपी नहीं बनाएंगे, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ केक के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। इसमें हम केक में यूज़ होने वाले सामान के बारे में देखेंगे और उसके प्राइस के बारे में देखेंगे, और जो कि आप आसानी से मार्केट से खरीद सकते हो। बेसिक इसेंशियल टूल्स ही शेयर करूँगी। अगर आपको बेकिंग करना पसंद है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी ये केक टिन्स। ये राउंड शेप के हैं, ये हाफ केजी के हैं और ये 1 केजी। अगर आप बेकिंग करने में या फिर केक बनाने में बिगिनर हो तो आप हमेशा स्मॉल साइज से स्टार्ट करिए। ये मैंने डीमार्ट से परचेस किया था। इसकी प्राइस है 90 रुपीज़ फॉर 9 इंचेस, और ये मैंने लोकल शॉप से खरीदा था। इसकी प्राइस है 100 रुपीज़ फॉर 6 इंचेस। उसके बाद ये है ब्रेड स्लाइसेस बनाने के लिए नॉन स्टिक टिन। तो ये अवन और विदाउट अवन भी चलेगा। इसमें आप आइसक्रीम भी सेट करने के लिए रख सकते हो या फिर मिठाई भी सेट करने के लिए रख सकते हो। बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये, और ये मैंने लोकल शॉप से 70 to 80 रुपीज़ में ख़रीदा था। उसके अलावा मेरे पास है ये 2 केजी वाला टिन जो स्क्वायर शेप में है, और ये ब्लैक टिन छोड़ के बाकी सारे एल्यूमिनियम के हैं। अगर आपको बेकिंग करना पसंद है और आपके पास मोल्ड्स नहीं है तो आप घर में जो बर्तन अवेलेबल हैं इसी शेप में वो भी आप ले सकते हो। और हाँ, इसकी प्राइस है 120 to 130 रुपीज़। एल्यूमिनियम में आपको हार्ट शेप और स्टार शेप में भी मिल जाएंगे। तो इसमें डिफरेंट साइजेस होते हैं, और जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप स्मॉल साइज से स्टार्ट करिएगा। उसके अलावा हमें चाहिए होता है ये मिक्सिंग बोल। एक तो हमें क्रीम बनानी पड़ती है और बैटर को फेंटना होता है, तो इसीलिए हम इस तरह के बोल यूज़ करते हैं। तो ये ग्लास का बोल है जो 90 रुपीज़ में मैंने परचेस किया था, और ये प्लास्टिक का जो मैंने 100 रुपीज़ में परचेस किया है। अगर आपको ये नहीं लेना है तो घर में कोई बर्तन है इसी टाइप का तो भी चलेगा, पर थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास होना चाहिए इस तरह का स्पैचुला। ये सिलिकॉन का है और ब्रश भी सिलिकॉन का है। स्पैचुला बहुत ही यूज़फुल होता है केक बनाने के लिए। तो जब भी हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं और उसका बैटर बनाते हैं तो ये स्पैचुला हमारे पास होना चाहिए। तो इस तरह का स्पैचुला कट एंड फोल्ड मेथड में बहुत ही काम आता है, जो हमें बैटर के लिए यूज़ करना पड़ता है। और इसे क्रीम भी अच्छी तरह से हम स्क्रैप आउट कर सकते हैं और बैटर को भी अच्छे से टीन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये सिलिकॉन ब्रश है जो कि केक टिन ग्रीस करने के लिए बहुत ही काम आता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये ब्रश हो, आप हाथों से भी टिन को ग्रीस कर सकते हैं। तो ये एक सेट होता है, मुझे ये 60 to 70 रुपीज़ में मिल गया था। अगर आपको ब्रश नहीं चाहिए तो आप मार्केट से सिंगल स्पैचुला भी ले सकते हो। उसके अलावा हमें लगेगा ये व्हिपिंग क्रीम। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे मेरे पास डिलाइट का ब्रांड है, 1 केजी का पैक है ये। तो व्हिपिंग क्रीम में हर एक ब्रांड में लो ग्रेड, मीडियम ग्रेड और हाई ग्रेड होता है। तो उसमें से आपको हाई ग्रेड की क्रीम यूज़ करनी, जिसे प्रीमियम भी बोलते हैं। इसकी बैक साइड में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है। ये वैनिला फ्लेवर है और इसकी प्राइस 150 रुपीज़ है। इसमें वेरिएशंस भी आते हैं, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे परचेस करिए। और ये प्योर वेज है और इसे हमें फ्रीज़र में स्टोर करना पड़ता है। जितनी क्रीम हमें लगेगी, अप्रॉक्स हाफ केजी के लिए 1 से 1.5 कटोरी हमें क्रीम लगती है, तो सिर्फ उतनी ही निकालेंगे और फिर से इस बॉक्स को फ्रीज़र में स्टोर कर देंगे। और जब भी आपको केक बनाना है तो उसके 5 से 6 घंटे पहले इस क्रीम को फ्रीज़र से निकालकर फ्रिज में रख देना है। उसके बाद बारी आती है बीटर की। इसकी हमें आइसिंग केक और आइसक्रीम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि केक में जो क्रीम होती है वो इसी से ही बनती है। क्रीम को व्हिप करने के लिए हमें इसका ही यूज़ करना पड़ता है। इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर या फिर मिक्सर से क्रीम को व्हिप नहीं किया जा सकता। मार्केट में ये अलग अलग ब्रांड्स में अवेलेबल है। मेरे पास जो है वो केंट कंपनी का है, 300 वैट का है, और इसके साथ ये स्टैंड भी मिलता है। इसकी प्राइस है 2400, बट मुझे डिस्काउंट मिलने के बाद इसकी प्राइस पड़ी 2100 रुपीज़। आप इसे ऑनलाइन भी चेकआउट कर सकते हो। ये amazon.in या फिर फ्लिपकार्ट पर आपको डिस्काउंट में आसानी से मिल जाएंगे। 300 वैट के नीचे जो बीटर होते हैं उससे क्रीम अच्छी नहीं बनती है, जैसे केक के लिए चाहिए होती है जो प्रोफेशनल यूज़ करते हैं। तो उसके लिए आपको अबाउट 300 वैट के बीटर का ही यूज़ करना है। तो यहाँ से आप व्हिपिंग क्रीम बनाने के लिए स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हो।
और उसके साथ ये टर्बो बटन भी दिया हुआ है और ये एक इजेक्ट का बटन है। इसके साथ आपको 2 हुक्स और बीटर्स मिलते हैं। उसके बाद मेरे पास है ये प्रीमिक्स और 2 हैंड विस्कर्स। तो ये प्रीमिक्स है वो चॉकलेट फ्लेवर का है। 50 रुपीज़ में पाव किलो मिलता है। इसमें वेरिएशंस होते हैं और पाव किलो प्रीमिक्स से हाफ केजी केक बनता है आइसिंग वगैरह पकड़ के। अगर आपको प्रीमिक्स यूज़ नहीं करना है तो आप मैदा और कोको पाउडर जैसे ड्राई इंग्रेडिएंट्स से केक बना सकते हो। उसके बाद है ये बड़ा और छोटे साइज़ का विस्कर। बड़ा मुझे 40 रुपीज़ में मिला और छोटा 20 रुपीज़ में। इसका यूज़ बैटर फेंटने के लिए होता है। इससे केक के बैटर में लम्प्स नहीं रहते हैं। इससे हमारा काम आसान हो जाता है, बट ये ऑप्शनल है। आप घर के चम्मच से भी बैटर को फेंट सकते हो। इसके अलावा हमें चाहिए होता है ये मेजरिंग कप्स, मेजरिंग ग्लास और ये मेजरिंग स्पून्स। तो स्पून्स में 1/4 टीस्पून, हाफ टी स्पून, 1 टेबल स्पून इस तरह के मेजरमेंट्स होते हैं। तो बहुत ही यूज़फुल टूल है ये। तो आपके पास ये स्पून्स ज़रूर होने चाहिए। तो ये मैंने जहाँ पर केक का सामान मिलता है वहाँ से ख़रीदा है और इसकी प्राइस है 50 रुपीज़। तो केक बनाने के लिए हमें इससे बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और ऑयल लेना पड़ता है। तो ये मस्ट बाय है। उसके बाद हमें ये मेजरिंग कप्स लगेंगे जो कि मार्केट में 50 रुपीज़ से लेकर 100 to 150 रुपीज़ तक मिलते हैं क्वालिटी वाइज। जब भी हम मेजरिंग कप के थ्रू केक बनाते हैं तो वो परफेक्ट बनता है। तो आप भी इसे ज़रूर लीजिएगा। और ये आपको मिलेंगे 60 to 70 रुपीज़ में। अगर आप इसे ना ख़रीदना चाहते हो तो आप इस तरह के ग्लास का भी यूज़ कर सकते हो। इसकी कीमत सिर्फ 20 to 30 रुपीज़ होती है। इसमें ml और ग्राम्स भी लिखे होते हैं। इसके ऊपर शुगर, ग्राम्स, ऑयल, पानी लिखा है। तो ये आपके लिए 20 to 30 रुपीज़ में एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद हमें ये लगता है केक स्मूथली कट करने के लिए नाइफ़। केक ठंडा होने के बाद हमें उसके लेयर्स बनाने पड़ते हैं। तो उसके लिए ये टमाटो नाइफ़, थोड़ा सा जिगजैग ब्लेड होता है इसका। उसके बाद केक के कॉर्नर्स कट करने के लिए ये सीज़र और केक के लेयर्स बनाने के लिए ये थ्रेड यूज़फुल होता है। तो इससे आसानी से केक के लेयर्स इवनली कट हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों के प्राइजेस सिटी वाइज डिफरेंट होंगे। इसके अलावा हमारे पास ये चीज़ें होनी चाहिए। ये सबसे पहले चॉकलेट सिरप और ये अलग अलग फ्लेवर्स के इसेंस। तो मेरे पास अभी ये 3 ही इसेंस है। ये चॉकलेट इसेंस है, उसके बाद ये वनीला और ये केवड़ा इसेंस है। फिर हमें ये चॉकलेट सिरप लगता है जो कि केक डेकोरेशन के लिए या फिर केक में डालने के लिए। इसेंस की प्राइस 20 और 30 है। और ये चॉकलेट सिरप जो है वो मैप्रो का है और इसकी प्राइस 81 रुपीज़ है। ये आपको किसी भी मॉल में या फिर किराना स्टोर में आसानी से मिल जाएंगे। आप इसके अलावा इमल्शन भी ले सकते हो जिसमें कलर और एसेंस एक ही होते हैं। उसके बाद हमें ये लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। पैकेट्स को मैंने रबर बैंड लगाकर ऐसे ही स्टोर करके रखे हैं। अगर आप इसे ओपन में रखेंगे तो इसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर हमें केक डेकोरेट करने के लिए चाहिए होते हैं ये इस तरह के पाइपिंग बैग। तो ये ट्रांसपेरेंट बैग जो है वो मुझे 10 रुपये में 3 मिली है और ये ग्रीन वाली 10 रुपये में 1 मिलती है, वॉशेबल होती है। फिर हमारे पास ये केक नोजल्स होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे आप आसानी से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। तो नोज़ल आपको लूज़ में भी मिलेंगे और इस तरह के पैकेट में भी मिलते हैं जो कि 12 और 13 पीसेस का सेट होता है। और अगर आपको लूज़ नोज़ल्स चाहिए तो वो आपको 20 to 25 रुपीज़ में मिल जाएंगे। तो अगर आप इस तरीके का सेट लेते हो तो आपको ये थोड़ा सा सस्ता पड़ जाएगा। ये 180 रुपीज़ का है और इसके साथ मुझे पाइपिंग बैग्स भी मिली हैं और इसके साथ नोज़ल भी है। मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। तो इस तरीके की बैग होती है। ये शायद वॉशेबल होती है। अगर आप इसे केयरफुली हैंडल करोगे तो आप बहुत बार रीयूज़ भी कर सकते हो। तो ये ओपन करने के बाद इस तरीके का नोज़ल रहता है। तो साइज़ में ये ज़रा सी छोटी है पर अच्छी है। तो ये सेट आपको जहाँ पर केक का सामान मिलता है वहाँ पर इजीली मिल जाएगा। नोज़ल्स में इसके अलावा और भी शेप्स होते हैं, जैसे कि अभी मार्केट में रशियन नोज़ल्स अवेलेबल है, तो वो भी आप खरीद सकते हो। उसके बाद ये जो ट्रांसपेरेंट पाइपिंग बैग है उसे आप 1 से 2 बार यूज़ कर सकते हो।
और ये यूज एंड थ्रो बैग होती है। इस तरह से आपको नोज़ल बैग के अंदर डाल देना है और यहाँ तक हमें पाइपिंग बैग को कट कर लेना होता है। तो ये बहुत ही अफोर्डेबल है। अगर आप इसे होलसेल में लेने जाओगे तो ये आपको सस्ते पड़ेंगे। उसके बाद ये है रेड चेरीज, जो केक में बहुत ही ज़रूरी होती है। और ये 2 प्रकार के चोको चिप्स, एक है चॉकलेटी और एक है मिल्क। और उसके साथ ये टूटी फ्रूटी ऑप्शनल है। तो ये चेरी का पैकेट मुझे कुछ 20 रुपीज़ में मिला है, तो बहुत ही अफोर्डेबल है। उसके बाद ये है चोको चिप्स, जो कि 40 रुपीज़ का पैक है। इसे मैं ऐसे ही डिब्बे में भर के रखती हूँ। और ये है वाइट चोको चिप्स, जो मिल्की बार से बने होते हैं। उसकी प्राइस है 50 रुपीज़ और ये टूटी फ्रूटी की प्राइस है 15 ईच। तो एक तो इससे केक बहुत ही कलरफुल बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बन जाता है। और मेरे पास ये डार्क कंपाउंड और मिल्क कंपाउंड है। इसमें डिफरेंट वेरिएशंस भी आते हैं। आप इसे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग परचेस कर सकते हो। मिल्क कंपाउंड होता है 400 ग्राम फॉर 125 रुपीज़ और ये डार्क कंपाउंड थोड़ा सा सस्ता होता है 400 ग्राम फॉर 85 रुपीज़। तो ये आपको किसी भी मॉल्स में या फिर किसी भी किराना शॉप जहाँ पर केक का सामान मिलता है वहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। इससे आप चॉकलेट्स भी तैयार कर सकते हो किसी को गिफ्ट करने के लिए, या फिर चॉकलेट गनाश केक भी, जो कि एक एडवांस केक है, उसमें ये यूज़ होता है। और इसके अलावा हमें चाहिए होता है पैलेट नाइफ। ये क्रीम को अच्छे से स्प्रेड करने के लिए और इवन बनाने के लिए काम आती है। आप इसके एजेस देखकर ही परचेस करिएगा। इसके एजेस थिन नहीं होने चाहिए। इसमें भी साइजेस अवेलेबल होते हैं, तो आप अपने रिक्वायरमेंट से इसे परचेस कर सकते हैं। इसमें मैंने छोटा साइज़ लिया है और ये मुझे कुछ 70 रुपीज़ को मिली। इसमें एक बड़ा साइज़ भी आता है। उसके बाद मेरे पास है ये कुकीज़ कटर और ये चॉकलेट मोल्ड्स। तो इसे मैंने डीमार्ट से ख़रीदा है 39 रुपीज़ में और ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको बेकिंग करना बहुत ही पसंद है तो आप इसे ले सकते हो। और ये चॉकलेट मोल्ड्स हैं। तो इस तरीके के मेरे पास राउंड और हार्ट शेप में प्लास्टिक के मोल्ड्स हैं और एक की प्राइस है 25 रुपीज़। और सिलिकॉन में भी मोल्ड्स आते हैं, उसकी प्राइस 60 अबव होती है। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। तो ये है पाउडर शुगर, जो केक बनाते वक्त बहुत ही यूज़ होती है। चीनी को मैंने मिक्सर में पीस लिया है और उसकी पाउडर बना ली है। तो इसका यूज़ शुगर सिरप बनाने में होता है। तो पाउडर शुगर, पानी और जिस फ्लेवर का केक बनाना है उस फ्लेवर का एसेंस हमें लेके हमें शुगर सिरप तैयार करना होता है। और उसके बाद हमें लगता है ये बटर पेपर या फिर पार्चमेंट पेपर। तो इसे यूज़ करने से केक बेक करते टाइम टीन को नीचे से चिपकेगा नहीं, इजीली बाहर आ जाएगा। आप बटर पेपर से ज़्यादा पार्चमेंट पेपर को प्रेफर करिएगा, क्योंकि वो ऑयल से अच्छे से ग्रीस किए होते हैं। बटर पेपर को आपको ऑयल लगाना पड़ता है ऊपर से। तो एक बटर पेपर कुछ 6 रुपीज़ को मिलता है। उसके बाद हमें चाहिए ये केक बेस की ज़रूरत होती है। मार्केट में ये 10 रुपीज़ से लेकर 15 रुपीज़ में इजीली मिलता है। इसमें भी अलग अलग शेप्स और साइजेस अवेलेबल होते हैं। तो ये मैंने 10 रुपीज़ का एक परचेस किया है। तो ये है कुछ केक इसेंशियल्स। अगर आपको केक बेक करना पसंद है तो ये कुछ ज़रूरी सामान है जो अक्सर बेकिंग के टाइम में यूज़ होता है। अगर आप बिगिनर है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपको कहाँ कितना पैसा इन्वेस्ट करना है उसकी भी आइडिया मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिए और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।